पार्लियामेंट के मनाजिर आप देख सकते हैं, जहां वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए वोटिंग खत्म हो गई थी, गिनती जारी है। चेयरमैन सेनेट की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला कुछ ही देर बाद हो जाएगा। जब गिनती मुकम्मल होगी, रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। आसाफ शकन ये मुकाबला और बड़ा जोड़ पड़ा सादिक सिंजरानी और यूसुफ रज़ा गिलानी के माबैन, और कुछ ही देर बाद अब ये फैसला हो जाएगा कि चेयरमैन सेनेट की निशिस्त कौन संभालेगा। आपको बताएं कि सेनेट के अब से पहले 13 इंतखाबात हो चुके हैं। 8 मुख्तलिफ लोग अब तक बतौर चेयरमैन सेनेट इस गद्दी पर बैठ चुके हैं, जिसके लिए आज तगड़ा मुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक सिंजरानी के दरमियान रहा। 1973 के आइन के हिसाब के बाद से, जब से सेनेट के इलेक्शंस हो रहे, हबीबुल्लाह खान वो पहले उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने ये गद्दी संभाली। और उसके बाद बतदरीज अगर हम देखते हैं तो गुलाम इसाक खान, वसीम सज्जाद, मोहम्मद मियाँ सोमरो, फारूक एशनाइक, नैयर बुखारी, रज़ा रब्बानी और सादिक सिंजरानी, ये वो 8 लोग हैं जो इस निशिस्त पर अब से पहले बराजमान रह चुके हैं। कई बार ऐसे हुआ कि 2-2 मरतबा भी सेनेट के उम्मीदवार बनते रहे, और अगर आज सादिक सिंजरानी ये निशिस्त दोबारा से हासिल कर लेते हैं तो वो दूसरी मरतबा इस निशिस्त को संभालेंगे और अपने से पहलों में शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने कई बार 2-2 मरतबा ये निशिस्त अपने पास रखी। और वसीम सज्जाद मुस्लिम लीग नून के वो वाहिद चेयरमैन सेनेट रहे जिन्होंने 4 मरतबा बतौर चेयरमैन सेनेट ओहदा संभाला। सैयद यूसुफ रज़ा जिलानी एंड दे आर रिजेक्टेड। और जब ये काउंट दें जी, ये जी प्लीज ऑर्डर, ऑर्डर, काउंट दे मुझे। बीबी आप बैठे तो सही, वी आर डूइंग इट, आप बैठे। दारा सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कर रही हैं और एक बार फिर से मुस्तरदशुदा वोट गिने जा रहे हैं। सर आप गेट द अदर्स टू सिट डाउन, यू कैन टॉक ना, गेट द मेंबर्स टू सिट डाउन। बीबी आप 1 मिनट बैठे, लेट मी गेट दिस थिंग डन, देन व्हाटएवर यू हैव टू से। आपको बताएं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं, मुस्तरद हुए हैं, और इस वक्त इन वोटों की एक बार फिर से तस्दीक जारी है, गिनती जारी है। जो रिजेक्ट हुए हैं वोट, आपको बताएं कि कुल 99 नशिस्तें थी और आज 98 अरकान इस हाउस में मौजूद थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। और अब जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के रिजेक्ट हुए हैं। और अगर नंबर गेम की बात की जाए तो आज हुकूमत और इत्तेहादियों के जो नंबर्स बनते थे सेनेटर, उनकी तादाद 47 थी। इसी तरीके से जो मुत्तहदा अपोजिशन है उनके अरकान की तादाद 51 थी। इस वक्त रिजेक्टेड वोट बताए गए हैं कि 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के। इन रिजेक्टेड वोटों के नतीजे में ये कहा गया है कि सादिक सिंजरानी की जीत हुई है। अलबत्ता बाकायदा तौर पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से अनाउंसमेंट अभी बाकी है। इजलास की सदारत सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह बतौर प्रेजाइडिंग ऑफिसर कर रही हैं। एतराज़ उठाया गया था और उस एतराज़ पर दोबारा से मुस्तरदशुदा वोट दोबारा गिने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक जो अभी तक हम अब तक इत्तलात आई हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद हो गए हैं। Sir, Mr. Farooq, please come here so that you can see the count, the final count here. Then we will, whatever you have to say. But just come and see this, Naji. आपको बताएं कि आज चेयरमैन सेनेट की निशिस्त के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक सिंजरानी में कांटे का जोड़ पड़ा और तकरीबन जो मुत्तहदा अपोजिशन थे उसके 91 वोट थे। हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के पास 47 सेनेटर्स थे। 100 के सेनेटर्स में एक वोट तो काउंट नहीं हुआ जो कि सागजार का था। 99 के इस पार्लियामेंट में आज 98 मेंबरान मौजूद थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया, और अब जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तरद हो गए हैं
और यही सबब है कि सादिक सिंजरानी की अनाउंसमेंट की इत्तलात आई जिस पर एतराज़ उठाया गया शहरी रहमान और दीगर की जानिब से, जिसके बाद दोबारा से इस वोटिंग के गिनती के अमल को दोबारा किया गया है। रिजेक्टेड वोट दोबारा देखे गए हैं। आपको बताएं कि सादिक सिंजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए, ये इब्तदाई इत्तलात आई और जैसे ही ये खबर आई उसके बाद एतराज़ात उठे और अब दोबारा से गिनती की जा रही है। आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट के लिए जो नंबर गेम था, अगर उससे मुतालिक बात की जाए तो तकरीबन 51 सेनेटर्स मुत्तहदा ओपोजिशन के थे। हुकूमत और उसके इत्तेहादी मिलके 47 और 47 की तादाद थी और यही वजह थी कि कहा जा रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी बासानी ये मुकाबला जीत जाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शहरी रहमान इस वक्त आगे मौजूद हैं और उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया भी गया था और दोबारा से गिनती हो रही है। रिजेक्टेड वोट देखे जा रहे हैं। जो इब्तदाई इत्तलात आई उसके मुताबिक 7 वोट रिजेक्ट हुए और ये रिजेक्टेड वोट दरअसल यूसुफ रज़ा गिलानी के हैं और इसी वजह से सादिक सिंजरानी ने यूसुफ रज़ा गिलानी से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। आज सादिक सिंजरानी बामुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी दोनों के दरमियान कड़ा मुकाबला हुआ और अब एक बार फिर से एजेंट्स जो कि दोनों जमातों के दोनों तरफ से तैनात किए गए थे, जिनमें फारूकेश नाइक भी थे, उनकी जानिब से दोबारा से ये वोट देखे गए हैं और बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। इजलास की सदारत सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज जो हुकूमती इत्तेहादी हैं दोनों के जो वोट हैं वो 47 थे। इसी तरीके से जो मुत्तहदा ओपोजिशन है उसके पास 51 सेनेटर्स थे। कुल नशिस्तें 99 थी और 98 अरकान आज पार्लियामेंट में मौजूद थे, जबकि जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद खान की जानिब से ये फैसला लिया गया था कि वो इस वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और यूं 98 अरकान ने अपना हक इस्तेमाल किया है। कहा गया कि 7 अरकान के वोट रिजेक्ट हो गए हैं और ये 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के थे और जो अब्दुल रज़ाक ने हमें बताया उसके मुताबिक बाकायदा तौर पर बॉक्स के अंदर मोहर लगानी थी, स्टैंप लगाना था, लेकिन वो स्टैंप यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर लगाया गया और ये वजह है कि इन वोट्स को रिजेक्ट किया गया है। दोबारा से जो ओपोजिशन के एजेंट हैं, पोलिंग के एजेंट हैं फारूकेश नाइक, उनकी जानिब से इसको देखा जा रहा है और दोबारा से ये गिनती का अमल जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाकायदा तनाव की सी कैफियत है। This ballot paper, the voter has given the vote both to the candidates. This is therefore rejected. The 7 ballot papers, the marking was that you had to put the stamp in the box actually as against the name of the candidate. In all of these 7 ballot papers, the stamp has been affixed on the name of the candidate. Therefore, One minute. I have already rejected them. Why can't I do it? Why can't I do it? जी नहीं मेरा बेटे जी एक मिनट लेटेस्ट स्वाति साहब जरा सुने तो सही। स्वाति साहब एक मिनट यू सी तार साहब या आप बोलें या नाइब साहब बोलें, दो तो नहीं बोल सकते ना। नहीं अंडर भाई ही स्पीकिंग, भाई तरट साहब ही स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जी सर जी कौन सी जी? Regarding the formation of the committee, you had given a ruling, right? But later on, when an application came before you, that has nothing to do with the count of the votes actually. You change your ruling. जो आप बात करने मैंने ruling दे दिया है. You change your ruling yourself. Now you cannot and give an order. You cannot give a ruling without hearing a aggrieved party. You tell me what your argument is. Yes. This is it. This is it, sir. So let us see. Sherry Bibi, please, can we have your? He's arguing now, so then at least listen to him now. Ji. Let us read the instructions. I have read the instructions. You tell me. I would like to read it. Please, Mr. Farooq. Mr. Farooq, what is your submission? आपने प्री डिटरमिन कर लिया तो मैं बैठ जाता हूँ. What is your submission?
लेट मी से समथिंग ना। तो गिव इट नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे मेरे को ना। आपने सर, पहले बोलने आप देखिए, कह रहे- उस वक्त भी सर सुने आप, One minute, मैंने जी, पहले जी। भी इस वक्त कहा था कमेटी बनाए, आपने मेरी बात नहीं उसको सुनी। छोड़ दे और कमेटी फिर को। खुद आपने कमेटी बनाई। कम ऑन दिस बैलेट पेपर्स। नहीं, उस वक्त भी मैंने आपसे अर्ज की, आपने मेरी मुद्दा नहीं सुनी। उसके प्लीज बाद कम आपने खुद कमेटी मिस्टर बनाई। नायक, कम ऑन दिस बैलेट I'll come पेपर्स। to that. I'll come. Please, Yes. please, sir, please let us have patience and let us give a patient hearing as to that. You are sitting over here on a chair as an arbiter to give a decision which is fair. Sir, what are your and transparent. submissions? Tell me now. Don't I'll tell me you. what I have to do. Let I us- know what let I us- have to do. let- I will come to the rules. First of all, the instructions that have been given. नहीं, एक मिनट जी। What are the instructions that is बैलेट पेपर को तय करते वक्त, चलिए बैलेट पेपर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं। बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के खाने के अंदर मोहर लगाएं। ये कहीं नहीं लिखा कि उसके नाम पर लगा। बैठे यार, बैठे बैठे। ये कहीं नहीं लिखा कि खाने के किस जगह पर लगाएं। ये कहीं नहीं लिखा कि खाने पे किस जगह पर लगाएं। ये क्या एक मिनट जी। देखे, परेशान हो रहे हैं ना सब। ये कहीं नहीं लिखा कि किस जगह पर लगाएं, लिखा हुआ है कि खाने के अंदर लगाएं। ये जिस मोहर की आप बात कर रहे हैं वो खाने के अंदर लगी हुई है, खाने के बाहर नहीं लगी हुई है। ठीक जी, एक मिनट जी। अगर या तो इन इंस्ट्रक्शंस को फाड़ दें और अपनी रूलिंग जो आप कहते हैं आपने दे दी उस पर बरकरार रखें। जो वोटर है उसने ये चीज पढ़ी है, उसने रूल्स इसके ऊपर साइलेंट हैं। रूल्स खाली साइलेंट है। रूल्स ये नहीं कहते कि कहां पर मोहर लगानी है, कहीं नहीं लिखा हुआ रूल्स के अंदर। लेट मी फिनिश। खाली ये रूल्स में लिखा हुआ है वोटिंग ऑन द शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। अब जहां तक मोहर लगाने का ताल्लुक है, आपकी सेक्रेटेरिएट ने खुद ये कहा है कि खाने के अंदर मोहर, अगर ये खाने के बाहर मोहर है, you have got a right to reject it. Otherwise, you do not have the right. It will be unlawful. It will be malafide. अगर आप ये रूलिंग लेंगे। ये मोहसिन साहब, थैंक यू जी। और सर सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है। सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है। उनकी अपनी इंस्ट्रक्शंस थी, वर्बल और इंस्ट्रक्शंस थी। Thank you. आप ये मोहर लगा सकते हैं। Please. अगर ये मोहर बाहर है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। सर एक मिनट बैठे ना जी जी। थैंक यू। ये मोहसिन अजीज साहब। और मैं तो सर सर सामने लिखा हुआ है इसमें। बीबी वो बोल रहे हैं ना, आई मीन हाउ मेनी पीपल कैन आई लिसन टू एट द सेम टाइम। सेक्रेटरी साहब ने खुद ये बात कही है कि आप खाने के अंदर मोहर होनी चाहिए irrespective of the fact whether it is on the name of the candidate or not. अगर सेक्रेटरी साहब ये कहकर बैठे हुए हैं, अगर इससे ये बात डिसएग्री कर लें तो मैं अपना सारा मुद्दा अपने आर्गुमेंट लेके बैठ जाऊंगा। Keeping all this in view, my submission is you should please withdraw your ruling and give a ruling which is fair and transparent. थैंक यू जी मोहसिन अजीज साहब। जी, प्लीज ऑर्डर। सर इतने मिनट लॉयर के सामने तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे बड़ी सिंपल सी एक बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है चहारम, बैलेट पेपर हासिल करने के बाद रुकन पर्दे के पीछे जगह पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खाने के अंदर खुफिया तरीके से मोहर लगाए। सर यहाँ ये नहीं लिखा गया कि उम्मीदवार के नाम के ऊपर, जब उम्मीदवार के नाम के ऊपर लगाया जाता है तो आई थिंक दिस इज, यहाँ जो लिखा गया है उससे डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो लिखा गया है जी, यहाँ पे भी जो लिखा गया है वो यही लिखा गया है, उसके ऊपर नहीं। स्वाति साहब और आपकी रूलिंग एक आप ही, which is very clear जी। Sir, I have 1 minute. How many times are you going to Mr. Farooq Naik? I heard you, na ji. No. This is against the provision of the Constitution. आप डिसएडवांटेज नहीं कर सकते। Okay, 1 minute जी। On the technicalities. Okay. ये बात अलग कर रहे हैं, ये बात अलग कर रहे हैं। किसका कसूर है?
Why should we suffer All right. for Sir, the एक मिनट mistake? सुनो यार, एक मिनट Why बैठो तो should the सही। voter suffer for the mistake of the secretariat? मुझे आप ये बताइए। Why Sir, I've only heard election agent. I'm not going to hear 80 people. Sir, एक मिनट बैठे। Why should the voter suffer because of the mistake of the Okay. secretariat? Thank you. हाँ. I have, sir, एक मिनट बैठे तो सही ना। वसीम साहब, please sit down. I have heard Mr. Farooq Naik, the election agent for Sayyid Raza Jilani, Yusuf Raza Jilani, and Mr. Mohsen Aziz, the polling agent for Sadiq Sanjarani. My view is personally that the ballot paper, the construction of the ballot paper is in such a way, and the instructions also which have been pointed out and which basically are printed over here, is that the stamp must be stamped actually in the box in front of the name of the candidate. I am of the view that in all these 7 ballot papers, can I give my ruling? Sir, Mr. Musaddiq Saab, I am giving you my ruling. You don't like it? Go and appeal to the election tribunal, ji. These seven ballot papers are rejected. Sani ji, एक मिनट जी, please, order, please sit down. Please sit down. Please sit down. Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Jilani, 42 votes. जी प्लीज टेक योर सीट सी आप बड़ा मेहरबानी अपने सीटों पे चले जाएं। ऑर्डर बता दें कि इस वक्त बड़ा फैसला आ गया है। सादिक संजरानी दूसरी मरतबा चेयरमैन सेनेट मुंतखब कर लिए गए, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी के पोलिंग एजेंट फ़ारूक एच नाइब की जानिब से मुस्तरद शुदा वोटों पर एतराज़ात किए गए, उसको चैलेंज करने का फ़ैसला किया गया और उसके हक़ में दलाइल दिए गए और उसके बाद दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद रूलिंग दी गई है प्रिजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह की जानिब से, और इन 7 वोटों को रिजेक्टेड ही करार दिया गया, जिसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट 42 और सादिक संजरानी ने हासिल किए 48 वोट, 7 वोट रिजेक्ट हो गए, जिसके नतीजे में सादिक संजरानी नए चेयरमैन सेनेट मुंतखब कर लिए गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी बमुकाबला सादिक संजरानी, और इस बड़े दंगल में सादिक संजरानी ने मैदान मान लिया है। आपको बताएं कि सादिक संजरानी दूसरी मरतबा चेयरमैन सेनेट मुंतखब कर लिए गए हैं। इस ऐवान से यूसुफ रज़ा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए, जबकि सादिक संजरानी ने 48 वोट हासिल किए। जबकि रिजेक्टेड वोटों की बात की जाए तो यूसुफ रज़ा गिलानी को मिलने वाले 7 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इजलास की सदारत सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की और रूलिंग उनकी जानिब से दे दी गई है। मुस्तरद शुदा वोटों ने बाजी पलट दी है। सादिक संजरानी ने 48 वोट हासिल किए। फ़ारूक एच नाइक जो कि पोलिंग एजेंट थे यूसुफ रज़ा गिलानी के, उनके जानिब से इन रिजेक्टेड वोटों पर चैलेंज किया गया, उस पर दलाइल दिए गए, और दूसरी तरफ